नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ये हमारा 10th का चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन 140 और दूसरा 156, यानी 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब पहले अभाज्य गुणनफल मतलब इसको पहले हम लोग भाग देके देखेंगे, ठीक है ना। 140 है तो 140 का हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 140 को अभाज्य गुणनखंड में 2 ये सब होता है ना, तो इसको भाग देते हैं। 2 से कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, 2 से 70 बार में, मतलब 140, ठीक है। 2 7 14 यानी 0 लास्ट में, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या बचा, 0, यानी 2 से कितना बार में गया, 2 7 14 1 0 70 बार में, ठीक है। और फिर ये 70 किससे कटेगा, फिर से 2 से ही कटेगा। 2 से भाग देके देखते हैं, 2 तिया की 6, 2 25 10, यानी 35 दूनी की कितना हो गया हमारा 70। अब देखिए 35 हो गई, लास्ट में क्या है 5, यानी ये विषम संख्या है। विषम संख्या 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। 4 हमारा सम संख्या, अगर 4 से जाता तो 2 से भी जाता, नहीं जाएगा, यानी 5 से जाएगा। 5 हमारे क्या है, विषम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी, ठीक है ना। तो 5 से कितना हो जाएगा 35, यानी हमारा क्या हो गया, ये लास्ट हो गया, अब नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब क्या आ गया, इसको हम लोग जो इधर वाला है ना, ये साइड वाला इधर से ये, इसको हम लोग गुणा के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को 2 गुने की 2 गुने की 5 गुने 7, ये देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है। ये बेस सेम है ना, आधार अगर जिसका सेम होता है, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। सबका मालिक वो 1, ठीक है ना। अगर बेस सेम है, पावर अलग, पावर भी सेम है, तो क्या पावर जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगर बेस सेम है यानी पावर क्या हो जाएगा, घात इसका जुड़ जाएगा। तो 2 लिखेंगे और 1 का 1 कितना हो गया 2, यानी 2 बार है, यानी 2 को 2 बार लिखना है, ठीक है ना। 2 पर पावर 2 हो गया, गुने 5 गुने 7, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार लिखना है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करना है। 140 का हम लोग कर लिए, उसी तरह से एक क्वेश्चन और हमारा 156। अब चलिए 156 को भी करके देखते हैं, ठीक है। 156 को इसी तरह से हम लोग पहले भाग देंगे, उसके बाद इसको अभाज्य मतलब इस फॉर्मेट में इसको लिख देंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं 2 से जाता है 156, 2 7 की 14, 2 8 16, यानी 78 बार में, कितना बार में गया, 2 से कितना बार में गया 78 बार में, ठीक है। फिर 2 से जाता है क्या, देखते हैं, लास्ट में 8 है, यानी 2 से जाएगा, ठीक है। 2 तिया की 6, 2 9 18, यानी 39 बार में। अब ये देखिए विषम संख्या हो गया 9 लास्ट में आ गया, यानी विषम संख्या आ गया। 2 से तो अब नहीं जाएगा, सम संख्या से ही जाएगा ही नहीं भाग, तब किससे भाग दे, 3 से देखे देखते हैं, 3 से जाएगा, ये 39 जा सकता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया की 9, 13 तिया 39, अब नहीं जाएगा। 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभी लास्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग इधर उधर वालों को हम लोग क्या गुना में लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने की 3 गुने की 13। यहाँ पर भी देखिए 2 बार है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये आसान तरीका है, नहीं समझ में तो भाग कर करके इसको सॉल्व बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।